खबर का रुख करेंगे। चुनावी माहौल है और इस बीच राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष ने दे दिया है विवादित बयान। वो कह रहे हैं बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। कह रहे हैं मोदी सरकार तीसरी बार फिर से आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी फिर से पीएम बनेंगे तो फिर जय श्री राम हर कोई बोलेगा। वो कह रहे हैं बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। एक बार सुनिए क्या कहा। प्रधानमंत्री बनने जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो लोग अभी तक जय श्री राम बोलने में जिनको तकलीफ हो रही है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस खबर को लेकर जयपुर से विष्णु शर्मा इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, चुनावी माहौल है, हर कोई अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सीपी जोशी भावनाओं में इतना बह गए कि उन्होंने विवादित बयान दे दिया। अब किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं सामने और क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है, राजनेता इस पर क्या कह रहे हैं जो विपक्षी हैं? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से 12 सीटों पर वोटिंग हुई उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंताएं बढ़ी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में कम रहा और यही वजह रहा कि बीजेपी के अंदर इस बात का डर है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उससे कम होने से कहीं बीजेपी को खामियाजा ना भुगतना पड़े। इसीलिए कल 13 सीटों पे चुनाव है। तमाम चुनाव जो बयान जो बीजेपी की ओर से आ रहे हैं उनको इसी तरह से देखा जा रहा है, उसी चुनाव की श्रृंखला से जोड़ के देखा जा रहा है। 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से चुनाव को कहीं ना कहीं एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंट कम रहा, लोगों की भावनाएं वोटिंग के लिए नहीं दिखी। राजस्थान में 12 सीटों पर जब चुनाव हुआ, 13 सीटों पर जब कल चुनाव होने वाला तो बढ़ चढ़ के लोग वोटर जो है हिस्सा ले। और ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज राजस्थान में घटता है तो बीजेपी को नुकसान होता है और जब वोटिंग परसेंट राजस्थान में बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। इस तरह के जो सर्वेस हैं, जो आंकड़े हैं, वो लगातार ये तमाम चीजों की जानकारी बीजेपी को भी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ रही है और नेताओं की बौखलाहट भी बढ़ रही है। सीपी जोशी के बयान की चर्चा राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही है, क्योंकि सीपी जोशी ने जिस तरह से राम मंदिर का नाम लेते हुए जिस तरह से कहा कि अगर मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, तो ये तमाम तरह की जो बयानबाजी है कहीं ना कहीं एक बौखलाहट नजर कई नेताओं में आ रही है। इस वजह से इस तरह के जो बयान है वो जारी किए जा रहे हैं। जी, जिस तरीके से बयान दिया गया है, आपने कहा कि चुनावी माहौल है, हर कोई समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। चुनावी जनसभाएं हो रही हैं, लोगों के बीच में जाना, कनेक्ट करना, उन्हें बताना कि कैसे अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनके हित में काम किए जाएंगे। लेकिन जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं विष्णु, जाहिर सी बात है एक बड़ा तबका होगा जो इस बयान का विरोध कर रहा होगा और एक तबका ऐसा भी होगा जो इसके समर्थन में होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों का रिएक्शन। बतौर पत्रकार, जर्नलिस्ट के तौर पर जब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या रिएक्शन है, क्या कहना है लोगों का? देखिए, अभी रिएक्शन का जो पावर है वो जनता वोट में कन्वर्ट करेगी, क्योंकि जो भी बयान अभी दिए जा रहे हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो या अन्य जो दल हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय हैं, तमाम जो दल के जो लोगों की बातें जो पब्लिक है जो वोट करेगी वो सुन रही है। लेकिन अब इंतजार उस दिन का किया जा रहा है, कल का 26 तारीख का। उस वोट यानी आप कह रहे हैं कि बयानों को ध्यान से सुना जा रहा है, साइलेंट वोटर्स अक्सर बोलने से बचते हैं और वो फिर वोट के तौर पर इन बयानों का जवाब देंगे। जहां तक बात सीपी जोशी की है, क्या किसी भी तरह से इस पर माफी मांगी गई है या फिर क्या ये कहा गया है कि भावनाओं में बहकर ऐसा बयान दे दिया या फिर किसी भी तरह से कोई अफसोस जाहिर किया है क्या? देखिए, सीपी जोशी ने मंगलवार को इस तरह का बयान दिया था, उसके बाद सीपी जोशी की प्रतिक्रिया इस पूरे बयान पर अभी नहीं आई है। लेकिन देखिए, इस बयान के बाद भी राजस्थान में लगातार जो डेवलपमेंट है वो कई बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा भी अभी हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री टोंक आए, टोंक में भी बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देकर गए। ये तमाम तरह के जो राजनीतिक घटनाक्रम है राजस्थान में चल रहे हैं। तो इस तरह से अभी सीपी जोशी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अब कल राजस्थान की 13 सीटों पर चुनाव है, वो देखना दिलचस्प होगा कि
उसमें कितना वोटिंग परसेंटेज रहता है और हवा का रुख किस ओर चलता है। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है, कल दूसरा चरण है जब 13 सीटों पर भी मतदान होगा और अब लोगों ने अपने मन में अपने मुद्दों को फिक्स कर लिया है और उन्हीं के आधार पर वोट डाला जाएगा। राजस्थान ही जहां पर मंगलसूत्र और मुस्लिमों को लेकर बयान दिया गया और फिर राजस्थान ही जहां पर इस तरीके से कहा गया है कि बाबर का बच्चा बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा। जनता तय करेगी उनके हित में क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।